औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सलामुन अलैकुम। आज की हमारी इस कहानी और इस वाक़े का मज़मून है खिलौने। सड़क से गुज़रकर गली में दाखिल होता हूँ। सूरज ऊंचे मकानों और बुलंदो बाला पहाड़ों से गुज़रता हुआ डूब जाना चाहता है। दूर से बच्चों के चिल्लाने और शोर मचाने की आवाज़ आ रही है। बच्चों की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कि सब खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। इधर उधर देखता हूँ, एक बच्चा तमाम बच्चों से अलग एक कोने में खड़ा है। उसके चेहरे से ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर गमों के पहाड़ टूटे हों और वो खूब रो रहा है। मैं थोड़ा करीब जाकर उस बच्चे को देखता हूँ। वो बच्चों की तरफ देखता है और उन्हें खेलता देखकर कुछ सोचने लगता है। मैंने ख्याल किया, शायद इसके दोस्तों ने इसे अपने से अलग कर दिया है और इसे अकेला छोड़ दिया है। इसके पास शायद खिलौने नहीं हैं, इसलिए ये उदास खड़ा उनको देख रहा है। उसके पास जाता हूँ, उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ और उसे खुश करने के लिए कहता हूँ, क्या तुम्हारे लिए खिलौने खरीद लाऊं? बच्चा मेरी तरफ गौर से देखता है और जवाब देता है, हम खेलने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। शर्मिंदगी से मेरा चेहरा लाल हो जाता है और उसके कंधे से हाथ हटाते हुए पूछता हूँ, तो फिर किस लिए पैदा किए गए हैं? वो जवाब देते हैं, इल्म हासिल करने और इबादत करने के लिए। फटी फटी आंखों से देखता हूँ, वाह कितनी अच्छी बातें कर रहा है। उससे दोबारा पूछता हूँ, ये बातें कहाँ से कह रहे हैं? जवाब देता है, खुदा वंदे आलम कुरान मजीद में फरमाता है, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए कहता हूँ, लेकिन ये आयत तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और तुमने कोई गुनाह भी नहीं किया है। बच्चा मेरी तरफ इस तरह देखता है कि मेरी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। फिर कहता है, जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? जानते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता। बच्चा कहता है, मैं अभी घर में था। हमारी माँ आग जलाना चाहती थी। लकड़ियाँ चूंकि बड़ी थीं, इसलिए उनमें आग नहीं लग पा रही थी। मेरी माँ ने छोटी लकड़ियाँ जमा की और उनको आग लगाई, जिससे बड़ी लकड़ियाँ भी जलने लगीं। मुझे डर है कि कहीं जहन्नुम के बड़े ईंधन के लिए मैं छोटा ईंधन ना बन जाऊं। उस बच्चे की बातें सुन के मेरा सर चकरा रहा था। आखिर इस बच्चे ने ये सब बातें कहाँ से सीखी हैं? मैं उस बच्चे के आगे शर्मिंदा हो जाता हूँ और मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। करीब जाके उसे गले लगाता हूँ और उसका बोसा लेकर आगे चल पड़ता हूँ। एक बच्चा मेरे करीब से गुजरता है, उसे आवाज़ देता हूँ और पूछता हूँ कि इस बच्चे को जानते हो जो दीवार से टेक लगाकर खड़ा है? बच्चा सर हिलाता है और कहता है, हाँ, वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन यानी इमाम हसन अस्करी हैं। तुम्हारे साथ खेलता है? क्यों नहीं, हमेशा हमारे साथ खेलता है, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें करता है जो हमारी समझ में नहीं आती। उसकी बातें बुजुर्गों की बातों जैसी होती हैं। अच्छा, इसलिए तुम लोग उसे अकेला छोड़ देते हो? नहीं, जब वो किसी फिक्र में डूबा होता है तो अकेला रहना चाहता है और हम भी कुछ नहीं कहते। उसे चाहते हो? मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, बहुत चाहता हूँ। बच्चा अपने घर की तरफ जाता है और मैं भी एक मर्तबा हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ चल पड़ता हूँ।